कर्तव्य जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड के वार्षिक आम सभा में मौजूद हमारे बीपीएम सामान्य आदेश कुमार जी, एसी संतोष जी, सुभद्रा दीदी और इस वार्षिक आम सभा का संचालन कर रही है हमारी सीसी सविता जी। और हम लोग नेता लोग नारा लगाते हैं, लेकिन सच मायने में गरीबी उन्मूलन के जद्दोजहद में यहाँ पर अपनी गरिमा रूप से दर्ज कर रहे सभी सीएम, सभी भियो के ग्रुप के सम्मानित अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और कर्तव्य जीविका समूह के सभी सम्मानित सदस्य, मैं कृष्णानंद यादव, मुखिया ग्राम पंचायत राजरामपुर, सबसे पहले आप सबों का इस वार्षिक आम सभा में तहे दिल से क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। और सबसे पहले एक नई चीज जो आने के साथ हम गेट पर साटा हुआ देखे यहाँ बड़े रूप में देख रहे हैं, कर्तव्य जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। हमको लग रहा है इसमें कुछ नया शब्द जुड़ा है, तो हम इस बात को समझने की कोशिश की तो हमको समझ में आया कि सहकारिता विभाग से इस समूह को निबंधित किया गया है। हम इसके लिए आप सबको भी बधाई देते हैं कि आपके समूह को सहकारिता विभाग ने निबंधित कर आप एक संवैधानिक संस्था बन गए। पहले से भी आप वैधानिक संस्था में जुड़े हुए थे, लेकिन अब संवैधानिक संस्था बन गए, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। और पहले जो साधन थे आपको कर्ज मिलने का, वित्तीय मदद मिलने का, हम समझते हैं कि इस संगठन से सहकारिता विभाग से जुड़ने के बाद उसके और रास्ते बड़े हो गए, कई द्वार और खुल गए जिससे आपको वित्तीय मदद मिल सकेगी, मैं यह मानता हूं। तो बीपीएम सर बैठे हुए हैं और लंबे समय से जीविका से जुड़े हमारे सीएम हैं, बीओएस के मेंबर हैं, अध्यक्ष सचिव हैं। हमको बहुत बात नहीं आता है, लेकिन कुछ बात हम कहना चाहते हैं बीपीएम सर से। हम इस बात को, बचत की जो प्रवृत्ति है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस समूह का जीविका से पहले जब महिला स्वयं सहायता समूह करके चल रहा था, उस समय से मैं इसको समझ रहा हूं और मैंने व्यक्तिगत रूप से महिलाओं के समूह बनाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और 25 ग्रुप का निर्माण अपने पंचायत में खुद से किया। बाद में इसको जीविका के माध्यम से एक विधिवत रूप दिया गया। पहले जो समूह होता था उसका लिखा पढ़ी करने वाला, उसको केयर करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जीविका से जुड़ने के बाद हम देखें कि उसको केयर करने वाला एक समूह अलग से आया जो इसको देख रेख कर सकता है, इसके वित्तीय लेन देन का हिसाब विधिवत तरीके से रख सकता है। तो जीविका आई तो ठीक, बचत की भावना, हम बचत पर कोई भाषण आपको नहीं देना चाहते हैं कि बचत का क्या महत्व है। बचत का महत्व अनिता दीदी अभी बोल रही थी, हमारे पूर्व मुखिया भी हैं शेरचकला पंचायत में, अभी बोल रही थी बचत की ताकत के बारे में शॉर्ट में उन्होंने बात कही। हम इस बचत की ताकत को, जिसको 10 रुपया भारी लगता था, आज 10,000 रुपया भी उसको मामूली नजर आता है, यह उस 10 रुपया की बचत की ताकत है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। यह बचत की प्रवृत्ति, हम नेता विकलांग, जो हमने बोला था कि हम नेता लोग गरीबी उन्मूलन का भाषण देते हैं। हमारे जैसे नेता, बड़े बड़े नेता, हम तो छुटका नेता है, बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं कि हम देश से गरीबी को मिटा देंगे। उनके पास कोई फार्मूला नहीं है कि देश से गरीबी कैसे मिटेगी, लोगों की बेकारी कैसे मिटेगी, महिला कैसे रोजगार से जुड़ेगा, उसके पास फार्मूला नहीं, लेकिन भाषण देना है कि हम गरीबी मिटा देंगे। लेकिन सही मायने में गरीबी मिटाने की दिशा में जीविका जो पहल करे अपने आप में अनूठा है। आप जो बचत करती है, आप बचत कीजिए, लेकिन बचत कैसे करती है? अभी पूरा हिसाब किताब होगा, वार्षिक लेखा जोखा होगा, लाखों में बजट जाएगा। हमने लाखों रुपये का हिसाब किताब किया, लेन देन किया। आप 10 रुपया जो बचत किए, आप सही मायने में इस बात को सोचिए कि आप बचत किए हैं। आप उस पैसे को अपने पति के पैकेट से निकालें। सच मायने यह बचत नहीं है, यह बचत की परिभाषा नहीं है। आप अगर लंबे समय से समूह से जुड़ के काम कर रही हैं, आप बचत क्या, आप जो कमा रही हैं, जो खर्च कर रही हैं, उसमें से बचत क्या कर पा रही हैं? हम जो लेन देन करते हैं, हमारा जो डेली का जरूरत है, हम उसमें उस पैसे को खर्च करते हैं।
हमारे कोई बीमार पड़ गया, अचानक से हम ऋण ले लिए। कोई शादी भी आ गया, कहीं नेता खोलने के लिए जाना है, फैक्ट्री तरीके से लंबा खर्च है, हम लोन उठा लिए। इसी तरह से छोटी छोटी जरूरत हमारे बच्चों की जरूरतें हैं, उसके लिए हम लोन लेते हैं, फिर उसको चुकाते हैं। मेरा कहने का गर्ज यह है कि यह जो लेन देन करते हैं, हम कुछ काम नहीं कर पाते। ज्यादातर यहाँ जो हमारे दीदियां बैठी हैं, वो काम नहीं कर रही है, वो लेन देन कर रही है, पैसा का हिसाब किताब रख रही है, कर्जा लेती है, सूद के साथ देती है, फिर उस आमदनी को सब में बांटती है। यही हो रहा है ज्यादातर। हम समझते हैं कुछ महिलाएं इसमें होंगी जो रोजगार की तरफ बढ़ी होंगी, लेकिन बीपीएम सर से इस आम सभा में हमारा निवेदन पूर्वक कहना है और आप सबसे भी कहना है, हम अपने आप को रोजगार से जोड़ें। आपको बैंक मदद करने के लिए तैयार है, सहकारिता विभाग आपके साथ में है। एक प्रोजेक्ट बना करके हम लोग अपने समूह में व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी आमदनी बढ़े। 10 रुपया जमा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी आमदनी को बढ़ाना, कुछ काम करके बढ़ाना, यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताता हूँ, जितनी महिलाएं हमारे, जितनी दीदियां जुड़ी हुई है जीविका से, अगर वो सब के सब स्वरोजगार के बारे में, काम के बारे में सोचना शुरू करें, काम करना शुरू कर दें, इस देश से गरीबी मिट जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बहुत बड़ी बात है, कहीं से ये छोटी बात नहीं है। लेकिन निवेदन पूर्वक कहना है, जितने सीएम यहाँ बैठे हुए हैं, कि अपने ग्रुप में विचार करके, मीटिंग करके, कौन सा काम हमको करना है, चाहे उसमें से 2 महिला अलग काम करें, 3 महिला करें, आप पूरे समूह मिल करके करें, जैसे भी हो प्लान बना करके कोई रोजगार डेवलप कीजिए, उस काम को करना शुरू कीजिए, उससे अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास कीजिए। 10 टका किसी के पैकेट से निकाल के ग्रुप में जमा कर देना, यह आमदनी की परिभाषा नहीं है। एक निवेदन यही बीपीएम सर से विशेष रूप से आग्रह करेंगे कि स्वरोजगार से, रोजगार से महिला कैसे जुड़ेगी, किस ग्रुप की क्या इच्छा है, अपनी मीटिंग में निर्णय लीजिए। उस निर्णय से अपने बीपीएम को, हमारे बीपीएम बैठे हुए हैं, उनको अवगत कराया जाए कि हमारा ग्रुप जो है इस तरह का काम करना चाहती है, हमको इस तरह का ट्रेनिंग दिलवा दीजिए। हम लोग अपने गांव में, अपने घरों में बैठ करके इस तरह का काम करके आमदनी बढ़ाएंगे। इस तरह का निर्णय आपको लेना है, अपने आप में इच्छा एक डेवलप करनी है कि हमको क्या करना है। और सच माने बताता हूँ, हेलो, कि जब यह काम हो जाएगा, आप समझिए कि बहुत बड़ा, हम लोग बैठ के चिंतन मंथन करते रहते हैं कि कैसे महिलाओं का अधिकांश समय, अधिकांश महिलाओं, वो महिलाएं भी जो मजदूरी का काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, दूसरे के यहाँ काम करती हैं, उसका अधिकांश समय बैठ के गुजर जाता है घरों में, अधिकांश समय बर्बाद हो जाता है। उस समय का बेस्ट यूज अपने आमदनी को बढ़ाने में हम कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है, मैं बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा, उसके लिए जरूरी है अपने ग्रुप में मीटिंग करके कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं, अपने बीपीएम को अवगत कराइए, अपने सीएलएफ में अवगत कराइए, हम ग्रुप इस तरह का काम करना चाहता है, हमारे प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाइए। आप प्रशिक्षित होकर के उस काम को कीजिए और अपने पैकेट से आप उस 10 रुपया को जमा कीजिए अपने बचत में से। इस बचत की बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत बड़े मायने हैं, हम उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। हम समझते हैं कि इस बातों को आप समझ पा रहे हैं, तभी आप यहाँ बैठे हैं। आप बचत की ताकत को समझते हैं, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। इसलिए बहुत बात नहीं कहते हुए, फिर से निवेदन पूर्वक इस बात को दोहराते हुए, हमारी जो दीदियां हैं वो बचत कर रही हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम काम से जुड़े, हमारा ग्रुप कोई काम कर रहा हो, कोई उत्पादन कर रहा हो, इस तरह से हम विकास की तरफ बढ़े, अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम करें। बचत नहीं बल्कि आमदनी बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी शुभकामना। आज जो भी बजट आपका है, पिछले साल का जितने लाख में है, जब सबकी आमदनी बढ़ेगी, हमको लगता है यह कई गुना बढ़ जाएगा, कई गुना यह बढ़ जाएगा। इस शुभकामना के साथ आने वाला जो वार्षिक आम सभा होगा, उसमें हमें यह पता होगा यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारा रोजगार कर रहे हैं, बहुत सारा उत्पादन हो रहा है, बहुत सारे कुटीर उद्योग खुल गए हैं। हमको लगता है अगले आम सभा हमको सुनने के लिए मिले। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर से आप सबको वार्षिक आम सभा की बहुत उठा देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत धन्यवाद।